नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम करेंगे शब्द लिंग परिचय। कक्षा 5, 6, 7 और 8 सभी के काम आने वाली है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्त्री, पुरुष या अन्य रूप में होने का पता चलता है उसे लिंगम कहा जाता है। या आप कह सकते हो कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस शब्द से हमें किसी के स्त्री जाति का या पुरुष जाति का या फिर जो ना स्त्री हो ना पुरुष हो उसका पता चले, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा आता है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। अब जानते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग की पहचान कैसे करोगे? शब्दों का वह रूप जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। या आप कहोगे कि किसी शब्द का उच्चारण करने पर हमें उसके पुरुष होने का पता चले तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसको हम एक ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे कि कैसे आप फटाफट पता लगा लोगे। जिन शब्दों के उच्चारण में अंत में आ की ध्वनि आए और विसर्ग हो या फिर जो शब्द अकारांत हों, ये भी कह सकते हो, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं उनसे आपको पता चल जाएगा। जैसे बालकः, छात्रः, पुरुषः, देवः, पिकः, सिंह। अब आप लोग देखोगे कि इन सभी शब्दों को उच्चारण करने पर लास्ट में हमारा आ की ध्वनि आ रही है और साथ में विसर्ग है। तो ये सभी हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये हमारी एक विशेष पहचान है। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो ट्रिक के साथ लेके आए हैं ताकि हर बच्चा जान सके कि लिंग की पहचान करना कितना आसान है। नंबर 2 है स्त्रीलिंग। शब्दों का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। या कह सकते हो कि जिन शब्दों का उच्चारण करने पर हमें किसी के स्त्री होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसे भी हम एक ट्रिक के साथ देखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में आ हो या जो आकारांत शब्द होते हैं फिर वो सजीव हों या निर्जीव हों, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि हम इनको कुछ उदाहरणों से देखेंगे और इनको स्पष्ट करेंगे। बालिका, छात्रा, महिला, अजा, कलिका और माला। अब आप देखोगे कि इन सभी शब्दों में लास्ट में आ की मात्रा है और जब आप उच्चारण करोगे तो आ शब्द शेष रहेगा। ये आकारांत शब्द हैं तो ये फिर चाहे सजीव हों या निर्जीव हों स्त्रीलिंग ही होते हैं। बालिका सजीव है, माला निर्जीव है। तीसरा हमारा आता है नपुंसकलिंग। शब्दों के जिस रूप से ना पुरुष और ना स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। या आप कह सकते हो कि जिन शब्दों का उच्चारण करने पर वो ना तो स्त्री जाति के होते हैं और ना ही पुरुष जाति के होते हैं, वो हमारे नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक ट्रिक के साथ देखें कि जिन शब्दों के अंत में अम या अनुस्वार होता है नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, आप देखिए। पत्रम, पुष्पम, छत्रम, फलम, गृहम, पात्रम। इन सभी शब्दों में लास्ट में हलंत वाला माँ आया है और जब आप उच्चारण करेंगे तो अंत में शेष रहेगा अम। इनको हम अनुस्वार लगा करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम फलम को माँ हलंत वाला ना लिख के ऊपर बिंदी लगा करके लिख देते हैं तो वो हमारे नपुंसकलिंग होते हैं। अब कुछ विशेष हैं जैसे सुर, असुर, देव, दानव। इनके नाम यज्ञ से संबंधित जैसे कि अग्नि है, स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम, किसी भी पर्वत का नाम हो। समुद्रवाची शब्द, किसी समुद्र का नाम हो। मेघवाची, बादलों से संबंधित शब्द। कालवाची शब्द, ये सभी हमारे नपुंसकलिंग हो या स्त्रीलिंग हो, लेकिन ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ और विशेष हमारे हैं जिनको कि देखते हैं। संख्या में हमारे विंशति से शतम तक, 20 से लेकर 100 तक की जितनी भी हमारी गिनती है सब स्त्रीलिंग में आते हैं। और
इसके अलावा कुछ और जो संख्याएं हैं, संख्यावाची जो शब्द हैं, जैसे कि शतम से सहस्त्रम तक, 100 से 1000 तक की जितनी भी गिनतियां हैं, ये सब हमारी आती हैं नपुंसक लिंग में। तो धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को